के पास ये हथियार है और ये एसआईआर के माध्यम से, और जो बाहर के लोग हैं वो यहाँ के जो संसाधनों की लूट कर रहे हैं, वो यहाँ से उनकी छंटनी होनी चाहिए। तो इसको इससे पहले क्यों नहीं करवाया गया? 20 साल में क्यों नहीं करवाया गया? 15 साल में क्यों नहीं कराया गया? कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। ये रोहंग्या का बांग्लादेशियों का मामला नहीं है, ये लोकतंत्र का हरण का मामला है। उनको डर है इसलिए कि कायर पैदा होता है, मरते तक हर पल मरता है और हर पल जिंदा रहता है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर का लेकर काम चल रहा है और इसको लेकर हमारे साथ कई लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। एसआईआर का कार्य किया जा रहा है, कैसे देखते हैं इसको? एसआईआर आज से करीबन महीने पहले कोई ये शब्द नहीं जानता था। एसआईआर शब्द कभी भी इतना प्रयुक्त में नहीं रहा, लेकिन इधर एक महीने से एसआईआर सभी विपक्ष पार्टियां, सत्ता पक्ष के लोग इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। एसआईआर में होता क्या है कि जो आपकी वोटर लिस्ट है उसका शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण का अर्थ ये है कि जो लोग छूट गए उन्हें जोड़ा जाता है, जो मृत हो गए हैं उनका नाम हटाया जाता है, या किसी का नाम दो जगह जुड़ गया है तो उसे ठीक किया जाता है। एसआईआर होने से हमारे देश की दो बहुत फायदे वाली चीजें हैं। पहला, देश की आंतरिक सुरक्षा। हमारा जो पड़ोसी चीन है, देश चीन है, वो कभी भी डायरेक्ट युद्ध नहीं लड़ता है। वो हमेशा उस देश को कमजोर करने की कोशिश करता है जिस पे वो कब्जा करना चाहता है। यही उसने पाकिस्तान के साथ किया, यही उसने बांग्लादेश के साथ किया। कई और भी जो ताइवान है उनमें यही प्रयास कर रहा है। इसी तरह का प्रयास वो भारत देश में भी कर रहा था। जो रोहिंग्या हैं, जो बांग्लादेशी, उनको धीरे धीरे हमारे देश में घुसेड़ रहे थे, उनकी बस्तियां बन रही थी। वो हमारे हिस्से का जो भी पैसा है या जो भी हमारा संसाधन है उनका यूज कर रहे थे। उनको कई तरीकों से निकालने की कोशिश की गई, लेकिन वो चूंकि बाहर से पैसा आ रहा था और देश हमारा कमजोर हो रहा था, तो उसको हटाने के लिए पहले तो मोदी सरकार ने काला कानून बनाया, जिसमें करीबन 10 लाख 5 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है, जेल का प्रावधान है, डिटेंशन सेंटर भेजने का प्रावधान है। और उसके बाद उन्होंने एसआईआर की प्रक्रिया लागू करी। अभी बिहार में एसआईआर हुआ था, देखिए कितना साफ हुआ। सारा विपक्ष चिल्ला रहा है एसआईआर गलत है, लेकिन एक भी जनता नहीं जो है वो सड़क पे आ रही है कि हाँ एसआईआर गलत है या मेरा नाम छूट गया है। तो मेरे हिसाब से ये एसआईआर प्रक्रिया हर 5 वर्ष के जब इलेक्शन होते हैं, लोकसभा के या विधानसभा के, जहां पर भी हो रहे हैं, उससे पहले अवश्य होनी चाहिए, ताकि जो इस देश के मूल निवासी हैं, जो इस देश के मूल नागरिक हैं, उनको ही वोट देने का अधिकार हो। बाकी बाहरी या किसी अन्य लोगों को इस देश में वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। देखिए हमारे साथ और कई सारे फायदे बताए हैं एसआईआर के, लेकिन उसके बाद भी लोग विरोध कर रहे हैं एसआईआर को लेकर, कई सारे सवाल उठा रहे हैं। क्यों, ऐसी क्या वजह है? क्योंकि ये तो अच्छा फायदेमंद है, क्योंकि अगर वोटर लिस्ट एक्चुअल होगी, जेन्युइन होगी तो सही रहेगा। देखिए, बात यहाँ पर जो है, जब भी कोई योजना आती है तो उसके फायदे भी गिनाए जाते हैं, उसके नुकसान भी गिनाए जाते हैं। पक्ष विपक्ष जो है चलाती है सरकार, और सरकार का भी एक अंग है वो विपक्ष है। विपक्ष अपने मुद्दे उठाता है, मुद्दे इसलिए उठाता है कि कोई छूट ना जाए। और ये बात जायज भी है लोकतंत्र में, विपक्ष को ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए कि किसी देश के नागरिक का अहित ना हो, ऐसी व्यवस्था हो कि वहां पर जो चल रहा है वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हो। ऐसा ना हो कि सत्ता शासन अपने लाभ के लिए कुछ ऐसी पॉलिसी लाए जिससे विपक्ष का नुकसान हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, एसआईआर की प्रक्रिया का स्वागत करना चाहिए, ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, और जो देश के नागरिक हैं उन्हीं को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, उन्हीं को सरकार बनाने का अधिकार होना चाहिए। और जो बाहर के लोग हैं वो यहाँ के जो संसाधनों की लूट कर रहे हैं, वो यहाँ से उनकी छंटनी होनी चाहिए, उनको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए, उनको देश से बाहर निकाला जाना चाहिए। ये बात सही है। जबकि अगर देखा जाए 1951 का एक शरणार्थी क्या नाम है कन्वेंशन हुआ था, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्देशन में हुआ था, उस पे भारत ने सिग्नेचर भी नहीं किया। इसीलिए नहीं किया क्योंकि ये भारतीय संविधान के एक तरीके से मूल स्ट्रक्चर में है कि अगर अतिथि देवो भव का कॉन्सेप्ट है, अगर कोई भाग के आ जाता है तो हम उसको संरक्षण देते हैं, उसको सारी सुविधाएं देते हैं। लेकिन अगर पूरी दुनिया के लोग भाग के हमारे पास आने लगे तो हमारे पास इतने संसाधन नहीं, हम अपने देश के नागरिकों को वो चीजें नहीं मुहैया करा पाएंगे। जो एसआईआर हो रहा है वो अच्छा हो रहा है,
है। और मेरा मानना है कि देश का कोई नागरिक छूटना नहीं चाहिए। विपक्ष को अगर लगता है कि कहीं पर गलत हो रहा है तो पुरजोर तरीके से उसकी आवाज उठानी चाहिए और कोई भी नागरिक नहीं छूटे। और सबका जो है, जो यहाँ का जेन्युइन व्यक्ति है, उसका वोट का अधिकार बनना चाहिए। बल्कि ऐसी कोई व्यवस्था लानी चाहिए कि जब व्यक्ति 18 साल का हो तो उसको स्वतः कोई ऐसा जनरेट हो जाए कि वोट देने का अधिकार, बार बार ये प्रक्रिया ना हो जैसे जनगणना में होता है। कंटिन्यूअस जनगणना हो गई, आज आप 15 साल के हैं, जब आप वोट देने के अधिकार तक पहुंचे तो ऑटोमेटिक कुछ ऐसे वोटर आईडी जनरेट हो जाए, ऐसे कोई सॉफ्टवेयर बनाए सरकार, जिससे वो स्वतः जो है बार बार की प्रक्रिया से मुक्ति मिल सके। देखिए एसआईआर को लेकर प्रक्रिया भी जरूरी है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो मृत हो जाते हैं, कुछ लोग अपना एड्रेस चेंज कर देते हैं, दूसरे शहर में भी चले जाते हैं, तो उनके दो दो वोटर कार्ड हो जाते हैं। उससे क्या होता है, जब वोटर लिस्ट बनती है तो उसमें कोई जो जनसंख्या भी ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि अलग अलग हो, तो उसके वजह से कुछ गलतफहमियां भी हो जाती हैं या फर्जी वोटिंग का भी ऑप्शन खुल जाते हैं। अगर इस प्रकार की प्रक्रिया सरकार उठा रही है तो इससे फायदा जनता ही को होने वाला है। एसआईआर एक नियमित प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि एसआईआर पहली बार हो रहा है। हर समय सरकार को जब लगता है कि मतदाता सूची में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें संशोधन और सुधार किया जाना चाहिए, उसका परिष्कार किया जाना चाहिए, तो एसआईआर किया जाता है। इससे पहले एसआईआर 2003 में किया गया था, अब एसआईआर फिर से किया जा रहा है। तो इसके पीछे सरकार का एक व्यापक उद्देश्य है और विपक्ष और कुछ दूसरे लोगों के द्वारा एक नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है कि यह किसी एक वर्ग या किसी देश विशेष से आए हुए लोगों के सिर्फ खिलाफ है। वह तो उसका एक उद्देश्य हो सकता है, लेकिन इसके अलावा जो उसके उद्देश्य हैं कि हमारी वोटर लिस्ट जो है वह पूरी तरीके से सही होनी चाहिए। जो दिवंगत हो चुके हैं, बहुत सारी आबादी अब शहरों में रहने लग गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार 31% आबादी शहरों में रह रही है, गांव में अब नहीं रहती है। लोगों ने गाँव से निकल करके शहरों में अपने मकान बना लिए हैं, गांव से उनका संबंध नहीं रह गया है। तब निश्चित रूप से उनको शहर की वोटर लिस्ट में आना चाहिए, गांव की वोटर लिस्ट में नहीं रहना चाहिए। तो इस आधार पे जो ये सारे बड़े बदलाव हुए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए एसआईआर की प्रक्रिया अगर की जा रही है और 20 साल के बाद की जा रही है तो आवश्यक है। इसको 10 साल में या 5 साल में नियमित रूप से किया जाना चाहिए, जिसमें लोकतंत्र का जो आधार है, मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया, वह पूरी तरीके से शुद्ध और निष्पक्ष हो सके। हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित है। अच्छा, जिस प्रकार से, क्योंकि जरूरी है कि जो वोटर लिस्ट है उसका निरीक्षण होना चाहिए समय समय पे। इस पहली बार भी ऐसा नहीं हो रहा जो ऐसा ही हो रहा है, लेकिन कई सारे जगह से आपको सूचना भी मिल रही है कि लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन हमें अभी तक जो मेरी जानकारी है या जो हमने समझा है, लेकिन वो एसआईआर के फायदे बहुत हैं। निश्चित रूप से फायदा है। जो लास्ट टाइम हुआ भी था, जो 2003 का पिछला डाटा है, उसके बाद अगर 22 साल बाद हो रहा है तो बिल्कुल हो जाना चाहिए था। और शुद्धिकरण तो होता ही रहना चाहिए, जैसे बाकी लोग भी कह रहे हैं, नियमित रूप से और कम, है ना, अल्पावधि में हो जाए, 5 साल में हो जाए, 10 साल में हो जाए, क्योंकि चीज़ें बदल जाती हैं, इंसान अपने जगह जगह ट्रांसफ़र हो जाता है, अगर घर बदल लेता है, मृत्यु हो जाती है। जैसे वो अपने चीफ इलेक्शन कमीशन ने जब बोला था कि, पर जो मुद्दे जब ये उठा, ये जो मुझे सोचने में आता है कि अभी जो वोट चोरी के मुद्दे पे जब उठा, तभी ये एसआईआर का मुद्दा एकदम से कैसे उठ गया? क्यों इसको इससे पहले क्यों नहीं करवाया गया? 20 साल में क्यों नहीं करवाया गया? 15 साल में क्यों नहीं कराया गया? स्वागत है कि जगह, पर गलत तरीके से जगह। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो, जब इस मुद्दे पे जब दबाव बना, तब ये एसआईआर का मुद्दा एकदम उठ के आया। और तो टेक्निकल पक्ष तो जो मैं देख रहा हूँ कि बाकी तो सब लोग बोल ही चुके हैं कि होना चाहिए, नो डाउट होना चाहिए, अच्छी बात है। टेक्निकल पक्ष में देख रहा हूँ कि ये जो फॉर्म वगैरह है, अपने स्तर पे उसको भरना, मैं देख रहा हूँ एक पढ़े लिखे बंदे तक के लिए दिक्कत हो गई है। उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ऊपर से जो कुछ अधिकारी हैं, जो इस स्तर के चुनाव के अधिकारी हैं, उन्होंने ये तय कर दिया है कि हम आधार को नहीं जोड़ेंगे। आधार को वोटर आईडी कार्ड से क्यों नहीं जोड़ रहे हैं आप? क्यों उसको उसको तो ये भी बोल दिया कि वो जन्म का भी आधार नहीं है, आपकी पहचान का भी वो उसमें कोई प्रमाण नहीं है, जन्म तिथि भी नहीं बोल सकते, आपका एड्रेस का भी प्रूफ नहीं है। जब तीनों चीज़ों का प्रूफ ही नहीं है तो उसको बनवाया क्यों गया? बनवा लिया गया तो उसको जोड़ देते तो टेक्निकलिटी उसकी सही हो जाती। बाकी रोचक पक्ष तो ये देखने में आ रहा है कि मनोरंजन के रूप में कि लोग अब अपने दादा दादी का नाम जान रहे हैं, छोटे बच्चे पड़ोसियों का नाम जान पा रहे हैं। जो हिंदू मुस्लिम जो पार्टी हैं जो अलग करना चाहती हैं, बेचारे अब लाइन बना के एक ही लाइन में खड़े हैं, आपस में मिल रहे हैं, साइन कर रहे हैं, पेन चेंज कर रहे हैं, पेन की अदला बदली कर रहे हैं। इससे एक माहौल, तो दूसरा जो मजेदार का पक्ष ये है कि लोग अपने दादे का नाम पता कर रहे हैं, पड़ोसी का नाम पता कर रहे हैं, वो कहाँ रहता था उसको ढूंढ रहे हैं। जो मोबाइल में एक कोने में घुसे रहते थे, मिलना पसंद नहीं करते दूसरे से, आपस में सब जुड़ रहे हैं। तो एक अच्छा माहौल तो बना है, जो एक मनोरंजन वाला पक्ष कहा जाएगा। पर टेक्निकलिटी जो है वो सबको देखने को मिल रही है, पढ़े लिखों को भी बहुत मिल रही है। ऑनलाइन तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला फॉर्म है उसका, ऑनलाइन तो कोई कर ही नहीं पा रहा है।
ऑफलाइन में सिर्फ बीएलओ के भरोसे 4-5 चीजें लिख के उसको दे दिया जा रहा है। आगे देखा जाएगा, अभी बस बीएलओ ने भी जमा कर दिया, आगे देखा जाएगा कि किसका यस हुआ किसको नो हुआ, तब मामला की असली वास्तविकता पता चलेगी। तो सब पक्षों को संभाला जाए तो कोई डाउट नहीं कि अच्छी चीज है, और इसकी अवधि कम की जानी चाहिए। वो तो हर जगह होता है, कॉलेज में भी करा पाए तो एक टाइम बाद देखा जाता है कौन से टीचर छोड़ गए, कौन से टीचर जुड़ गए, छोड़ गए तो सीटें खाली हुई होंगी तो उनकी जगह कौन जोड़ा, तो ये तो हर साल होता ही रहता है। तभी सरकार उसके हिसाब से नीतियां भी बनाती है, आर्थिक नीति बनाती है, सामाजिक नीति बनाती है, सब तरह की नीति उसी पे डिपेंड होती है कि पता चलता रहे कि नागरिक कितने रह गए हैं। वो पॉपुलेशन डेंसिटी पता करने में पता चलेगा, पॉपुलेशन का सेंसस पता करने में पता चलेगा, उसमें भी हेल्प हो जाएगी, और कई जाति का भी हेल्प हो जाएगी, कितने अलग अलग वर्ग के रिलीजन के रह गए हैं, तो अपने आप में अच्छा है ये, नो डाउट। क्या नाम है आपका? राम फजील निसार नाम है। देखते हैं इस एसआईआर को। एफआईआर की पहल जो है वो अच्छी है, लेकिन इसमें ये है कि जो समय दिया गया था, पहले 4 दिसंबर दिया गया था। देखिए, किसी चीज़ को जो चीज़ है ये कोई आसान चीज़ नहीं। शहर में चूंकि पढ़ा लिखा वर्ग रहता है, शहर में तो इसको गांव की तुलना में हम जानेंगे कि आसान है, लेकिन गांव, चूंकि हम गांव से बिलोंग करते हैं, हमारी पत्नी इसमें वर्तमान में प्रधान है, तो हम इस स्थिति को जान रहे हैं। हम खुद अपनी पंचायत में बैठ के अपनी पत्नी के साथ और बीएलओ के साथ करके मदद करवाते हैं। बीएलओ कहते हैं घर घर जाकर कोई छूटे ना। देखिए, जो सरकार की मंशा है, नीचे से लेकर प्रधान एक नीचे तबके का व्यक्ति होता है, ऊपर तक सबकी ये आशा है कि एफआईआर के मुद्दे पे कोई भी जो यहाँ का मूल निवासी वो छूटे ना, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को। देखिए, हमारा देश पहले ही कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है, तो हमारा भी कहने मतलब कोई व्यक्ति छूटे ना। लेकिन जो हमसे पहले वक्ता ने कहा कि इसमें टेक्निकल पॉइंट कुछ हैं, जो बीएलओ लोगों को ट्रेनिंग दी गई है, उनको किस तरह ट्रेनिंग दी, यही नहीं समझ, बीएलओ भी नहीं बता पा रही हैं। कल हमने जैसे पूछा बीएलओ से, तो कल बीएलओ ने कहा नहीं प्रधान जी, अब इस तरह बता दिया गया, अब इस तरह फार्म भरा जाएगा, तो ये चीज़ गलत है। उसमें कुछ ऐसा लाना चाहिए कि आसान तरीके से एक हाई स्कूल और जो कक्षा 5 है वो भी आसानी से उसको भर सके। हमारी समझ ये भी है कि गांव-गांव इसमें जो है एक जिसे वो होता है, मीटिंग करके ट्रेनिंग होती है। इस तरह गांव ग्राम सभा में या नगरीय निकायों में सभापति या प्रधान के माध्यम से इसकी एक बैठक या एक वो हो जाना चाहिए, ताकि आम जनमानस को समझ आए किस तरह फार्म भरा जाएगा, वो भर जाए। नंबर 1। नंबर 2, सबसे कठिन बात यह है कि इसकी जो समय कम मिला है। देखिए, बीएलओ घर जब जाती समय है तो अभी 7 दिन का फिर बढ़ाया गया। तो 7 दिन में कुछ जो काम 6 महीने में होना चाहिए वो 1 महीने में इम्पॉसिबल है, और इस इम्पॉसिबल से हमें लग रहा ज़्यादातर बीएलओ प्रेशर में है। इसके लिए लेखपाल भी लगाए गए हैं, वो भी प्रेशर में। आज हमारे कानपुर तहसील आप चले जाइए, ना तहसीलदार को मिलेंगे, ना एसडीएम साहब मिलेंगे, ना कानून को मिलेंगे, लेखपाल मिलेंगे, सब लोग कह रहे हैं एफआईआर में लगे हैं, ठीक है, और वहाँ यथास्थित पाए नहीं जाते हैं। फिर बीएलओ लगी हुई है। ग्रामीण, अब ग्रामीण क्या है, ग्रामीण अंचल में आदमी किसान होता है, वो सुबह निकल जाता है अपने खेत के लिए, ठीक है, पता चला बीएलओ फार्म बच्चे को फार्म दे गई, जब वो लौट के शाम को दोपहर में आया या शाम को आया तो देखा कि इसमें तो क्या भरे हम, फिर वो शाम को गाय रखाने चला गया, फिर सुबह चला। तो इस तरह हमारा कहना इसकी समय अवधि बढ़ा दी जाए। एफआईआर का पूरी तरह स्वागत करते हैं। देखिए, जो यहाँ के मूल निवासी जो निवास कर रहे हैं, उनके हक को हमारे अन्य देश के लोग मार रहे थे, तो ये तो नो डाउट बाहर होना चाहिए। सरकार या जिसका कदम उठाया गया बहुत अच्छा कदम है, लेकिन इसके लिए समय चाहिए, और गंभीरता से लेते हुए हमारा कहना है जो यहाँ का मूल निवासी है वो कोई छूटा नहीं चाहिए, और ऐसा टेक्निकल पॉइंट इसे हटा दिया। जो हमारा सबसे अच्छा है कि नगरीय निकायों में या ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी एक पंचायत लगे, महापंचायत, जिससे आम जनमानस को समझ जाए कि ये फार्म इस तरह भरा जाएगा, तो बीएलओ के फारे न रखे, चौपाल के माध्यम से टाइप लगे, तो लोगों को ये मालूम चल जाए कि ये फार्म इस तरह भरा जाएगा। थोड़ी बहुत जो दिक्कतें होंगी वो लोग बीएलओ बता देगी, वो भर देगी, इस तरह हुआ जाना चाहिए। नंबर 3 ये है जिसे आधार कार्ड को बोला गया कि आधार कार्ड से अब जन्म का कोई वो प्रमाण नहीं रहेगा, तो ये भी गलत है। अभी हमारे जब आधार कार्ड बनवाए गए, इसके पूर्व जो सरकार, कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने लागू किया, वो उस सरकार में बन रहे थे, फिर हमारी गवर्नमेंट आई, भाजपा की आई, तो इन्होंने पूर्ण रूप से लागू करके आज आधार कार्ड हमें लगता है सबके लग गए। एक समय आधार कार्ड को बैंक से जोड़ दिया गया था, अब आप बोल रहे हैं कि इसकी डेट ऑफ बर्थ का कोई प्रूफ नहीं रहेगा, तो अभी इतनी जल्दी इसको नहीं करना चाहिए। इसको तो मेन रखना चाहिए आधार कार्ड को। जब सब लोगों ने आधार कार्ड बैंक में लगा दिया, सब कुछ हो गया, अब आप ऐसा कर रहे हैं। रही एसआईआर की, जैसे हमसे पूर्व वक्ता ने कहा कि हर 5 साल में, तो हमारे हिसाब से 5 साल में नहीं। देखिए, बीएलओ वो लगता है जो प्राइमरी में पढ़ा रहा है, और आज वो कंडीशन है। कल हमने अपने प्राइमरी स्कूल में खुद बात की, तो ये पता चला कि 2 महीने से टीचर पढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है, हमारे बच्चों को हो रहा है, पढ़ नहीं पाए। तो 5 साल में नहीं, ये 15 साल में एफआईआर का हर बार एक रिवीजन होना चाहिए, ताकि
इस तरह जब होने लगेगा तो बाहरी लोग हैं तो ऑटोमेटिक छटनी हो जाएगी। लेकिन 5 साल ये कम है, 15 साल में होना चाहिए एक बार। क्योंकि आप बीएलओ से पूछिए जाके, जो 2 महीने से लगी है वो बच्चे को कितना सिलेबस पढ़ा नहीं पा रही है। तो अब टीचर खाली पड़े हैं, बच्चे क्या करें, बच्चे जाके आ रहे हैं, तो इससे हमारे देश का इसके भी नुकसान हो रहा है ना। जैसे कहा जाता है हमारे देश के बच्चे ही देश का भविष्य हैं, उनके साथ अभी ये लगा दिया गया, अभी ग्राम पंचायतों का आया, इसके पहले वो बीएलओ लगे गए, फिर अभी एमएलए एमपी चुनाव उसमें बीएलओ लग जाएंगे। तो इस तरह से कुछ टीचर्स के भार कम किया जाए, नगर निकाय अन्य श्रेणियों से भी बीएलओ बनाए जाए ताकि इसका भी सुधार हो सके। लगातार जो कानपुर के लोग हैं उनका ये राय है कि जो एसआईआर चुनाव आयोग ने लागू किया है वो सही है, लेकिन उसमें कई सारी दिक्कतें भी आ रही हैं। जो फॉर्म है उसमें कई सारी विसंगतियां आ रही हैं, जो टेक्निकल फॉर्म है और जो नॉर्मल लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं या या ग्रामीण आंचल के लोग हैं, वो उसको भरने में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहरी इलाकों में तो जरूर भरा जा रहा है, तो उसको लेकर भी जो चुनाव आयोग है उसको ध्यान देना चाहिए और साथ ही साथ उनको एक ऐसा क्राइटेरिया बनाना चाहिए जिससे कि फॉर्म लोग आसानी से भर लें और ऐसा भी कोई नियम हो कि कोई भी लोग छूटने ना पाए जो लोगों को। और जो ये एसआईआर का कार्य किया जा रहा है ये समय समय पे ऐसे होना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है ये 5 साल में रिवीजन होना चाहिए, कुछ लोग का मानना है ये 15 साल में इस प्रकार एसआईआर का रिवीजन होना चाहिए। तो अलग अलग राय लोगों ने दी है और सभी का मानना है, सभी एसआईआर का जो स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन एसआईआर के साथ जो बीएलओ को कार्य दिया जा रहा है या अन्य जो फॉर्म भरने में दिक्कतें आ रही हैं उसको और भी चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए और समय अवधि थोड़ी और बढ़ा देनी चाहिए। तार तार करने का सरकार के पास ये हथियार है और ये एसआईआर के माध्यम से देश के लोकतंत्र को, देश के सिस्टम को, देश के संविधान को, देश के न्यायपालिका को, देश के और न्यायपालिका के साथ जितने सिस्टमें हैं उस पर एक छत्र राज्य स्थापित करके लोकतंत्र का खात्मा चाहती है। भाई साहब एक सवाल और है, ये जिस तरह से कह रहे हैं कि भाई ये तो बांग्लादेशी और रोहिंग्या तमाम जो लोग आ गए हैं उनकी छटाई हो रही है, तो एसआईआर से क्या दिक्कत है? कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। ये रोहिंग्या का बांग्लादेशियों का मामला नहीं है, ये लोकतंत्र का हरण का मामला है, ये लोकतंत्र का वर्तमान का मामला है, ये लोकतंत्र का भविष्य का मामला है, ये लोकतंत्र का अतीत का मामला है। तो निश्चित तौर पर एसआईआर ये संविधान का हरण करने का अच्छा खासा हथियार प्रयोग में ला करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश का लोकतंत्र का हरण करना चाहती है। क्या कहेंगे आप? देखिए भाई साहब तो कह रहे हैं लोकतंत्र का हत्या करना चाह रही है भारतीय। विपक्ष के नेता है, विपक्ष के लोग कुछ भी कभी किसी काम से जो है भारतीय जनता पार्टी के काम से ये विपक्ष के लोग कभी खुश हुए क्या? एसआईआर जो हो रहा है वो बिल्कुल अच्छा हो रहा है और जो बाहर के लोग आकर के यहाँ बसे हुए थे वो सब अपना बाहर चले जाएंगे और जो सही है वो सही रहेगा। जो है एक आदमी 4-4 जगह जो ऐसा तो कुछ है ही नहीं है। अरे वहाँ तमाम जगह देखिए बांग्लादेशी रोहिंग्या को इंक्वायरी तो चल रहा है, हर जगह अपने से लोग चले जा रहे हैं। जब पूछा जा रहा है ना रोहिंग्या बांग्लादेशी तो अपने आप जब प्रूफ नहीं दे पाएंगे तो अपने आप चले जा रहे हैं जो है। और जो मान लीजिए वही वोट कटेगा ना, जो बाहर कटेगी और भी वोट कट जाएगा। अपने केवल उन्हीं पर निशाना नहीं है, जो इनके विचारधारा के विपरीत लोग हैं, जो इनके विचारधारा के विपरीत पार्टियां हैं, जो इनके विचारधारा के जो राय साहब इसको सही से कोई समझा ही नहीं पा रहा है। एक बात बताइए, अगर ये गलत है आप फॉर्म भरें कि नहीं? एसआईआर वाला नहीं भरे, हमको कोई नोट कैसे वोट देंगे आप? अगर मान लीजिए कि सरकार का मंशा ये है, मैं जीता जागता आपके चैनल का उदाहरण हूँ, जब मेरे जैसा आदमी के पास फॉर्म नहीं आया, जब मेरे जैसा आदमी के पास बीएलओ नहीं आया, जब मेरे जैसा व्यक्ति के पास निर्वाचन आयोग की कोई नोटिस नहीं आई, तो आप समझ लीजिए कि एसआईआर के नेता तो बाकायदा भर के और फेसबुक पे डाल भी रहे हैं कि हमने भर दिया। उनको डर है इसलिए कि कायर पैदा होता है, मरते तक हर पल मरता है और हर पल जिंदा रहता है। इसलिए उनको डर है कि हमारा वोट हरण हो जाएगा। अब मुझे डर नहीं है, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। चलिए देखते हैं क्या कहेंगे। बिल्कुल सही है। ये तो एक जगह ये जैसे इनके पास गया ही नहीं भाई, काहे के लिए जाए? गृह मंत्रालय में इनके यहाँ पहुंच गया, जो वहाँ एसआईआर का गृह मंत्रालय से फार्म आ गया, जो है ये इनके परिवार के लोग भर दिए, जो वहाँ पर हो गया। ये तो है नहीं, ये गाजीपुर के रहने वाले, इनका लखनऊ में भी है, दिल्ली में है, नोएडा में है, बाहर जगह है। ये एक जगह वाले हैं जो है। ठीक है तो है ना,
यूपी के तो है। वही तो बता दिए ना, गाजीपुर के रहने वाले हैं, एक जगह इनका SIR हो गया जो है, और जब हो गया तो बात खत्म हो गई। तो तब डरते, जब 4 जगह ये रहते तब डरते जो है। अब एक जगह वाले हैं तो सोचते इनको डरने की कोई जरूरत नहीं है, जिनका 4 जगह नाम है वोटर लिस्टों में। तो BLO मतलब सही जगह जा, BLO काम कर रहे हैं। बिल्कुल BLO बहुत सही काम कर रहा है, SIR बहुत सही का है जो है, और इससे घुसपैठी और जो लोग नरेल कर रहे हैं तो सबके सब अपना बाहर निकल जाएंगे। एक जगह आदमी रहेगा, मतदान करेगा, और ये विपक्ष के पास कोई मुद्दा उद्दा है नहीं, ये लोग केवल आरोप लगाते रहते हैं, ये आरोप निराधार है। क्या कहेंगे भाई साहब, SIR को लेके आप क्या कहेंगे? जो भरा जा रहा है फार्म, ये SIR वाला, ये ठीक है? हाँ, जनहित में बिल्कुल सही है, सरकार अच्छा है, सही है, होना चाहिए ना जी बिल्कुल। इससे क्या लगता है, क्या मतलब पारदर्शिता क्या होगी? पारदर्शिता जिनके, जैसे भाई साहब वो बता रहे थे हमारे भाई लोग कि जहाँ जिनके डबल वोट है, 3 ट्रिपल वोट है, तो उनका सब कटेंगे, और ये जहाँ एक सिंगल वोट रहेगा उनका। ये सब चीजें पारदर्शिता हो जाएगी। बिल्कुल पारदर्शिता हो जाए, शासन ये मिलता है। देखिए, जो लोग समझदार हैं बिल्कुल इस चीज का जो है विरोध नहीं कर रहे हैं। पारदर्शिता होना भी चाहिए, लोगों का साफ तौर से कहना है कि अगर कोई 2 जगह 3 जगह वोट दे रहा है, उनकी भी इसमें जो है खैर नहीं है, उनकी भी चीजें जो है सामने आ जाएगी। और जो दूसरे देश से बांग्लादेशी, रोहिंग्या जिस तरह से लोग आके बसे हुए हैं, यहाँ भी तमाम जगह जो है पुलिस जाके चेकिंग अभियान चलाई है। DGP ने आदेश दिया है सख्त, और उस आदेश का पालन करते हुए धरातल पर जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस, लखनऊ की पुलिस जो है लगातार काम करते हुए दिखाई दे रही है। और लगातार वो तस्वीरें भी आ रहे हैं जो कि अपने आप को बता रहे हैं कि हम आसाम के हैं और निकल रहे हैं बांग्लादेशी। तो ऐसे लोग जो है वोटर ID कार्ड बना के और फर्जी तरीके से जो वोटिंग कर रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं सरकार का एक तरह से रोक लगाया जा रहा है और उन पर छानबीन चल रहा है। SIR का कई लोगों ने स्वागत किया, तो वहीं कुछ लोग जो है इसका विरोध भी करते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजन सिंह, GMD न्यूज के लिए।